हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक ही प्रकृति माता की, एक ही धरती माता की और एक ही पूर्वजों की संतान। इस भाव के सब साथ आगे बढ़े, बोले नेपाल आमा को। मैं तो बस एक ही बात कह करके कि हम सब समवेत होकर के संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भाग यथा पूर्वी संजानाना उपासते। हम सब मिल करके अपने जीवन का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें। आस्था नेपाल र पतंजलि नेपाल, पतंजलि नेपाल पहले पतंजलि को नाम को चैनल हो हुन तो भारत में हामीले लगभग 10वटा च्यानल चलाउँछौँ, परन्तु पतंजलिको नाममा एउटा पनि च्यानल छैन। उहाँलाई पुरा सपोर्ट हुनेछ भन्न चाहन्छु र चाहिने उहाँलाई बारम्बार नेपाल आउनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपाली कांग्रेसका सभापति पो भनेछु तपाईँ भविष्यको हो कि हाम्रो रामचन्द्र, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चिसो पस्न बेर छैन। रामचन्द्र पौडेलज्यू लगायत सबै मञ्चमा आसीन हुनुभएका अतिथि महानुभाव, पतञ्जलि योगपीठको तर्फबाट भवन एउटा उद्घाटन भयो, अनि समृद्धि कार्डको उद्घाटन भयो, 2टा टिभी च्यानलको उद्घाटन भयो। आफैमा यो एउटा धेरै दूरगामी महत्त्वका कार्यहरू आज सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री माननीय आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, त्यस्तै आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री र यस संस्थासित धेरै नजिक र परेको बेलामा पनि उहाँले सहयोग गरेको माधव कुमार नेपालज्यू र पुरा मञ्च धेरै छ, त्यसमा धेरै टाइम लागेकोले सरदार स्वामीजीको आदेशानुसार सबैलाई अगाडि बस्नुभएका सचिवजीहरू, सांसदजीहरू, हाम्रा पतञ्जलि योग समितिका सदस्यजीहरू, सबभन्दा पहिला त्यो स्वागत यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीजीलाई कि यति व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँले यहाँ हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रो गौरव बढाइदिनु भयो। त्यस्तै भारतीय राजदूत महामहिमजी पनि आएर हामीलाई गौरव बनाइदिनु भयो र अहिले केही कारणवश उहाँको सबै थोक भइसकेका थियो। माननीय मन्त्री गडकरीजी आइराख्नु भएको थियो, केही उहाँको अप्रत्यक्ष मिटिङ भएर उहाँ आउन सक्नु भएन। तर अहिले हाम्रो जति बेर कार्यक्रम हुन्छ यो ठुलो सिट उहाँ आइसक्नु भएको छ र जति बेर हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ उहाँ यहीँ लाइभ बस्नुहुन्छ र त्यसमा बसिराख्नुहुन्छ और उनको बहुत बहुत जोरदार अभिनंदन करते हैं। ताली बजाकर उनका जोरदार अभिनंदन करिए और उनको प्रणाम करते हैं। पतंजलि योग की तरफ से हमारे योग समिति, महिला समिति सबके तरफ से आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं इस नेपाल की धरती, बाबा पशुपतिनाथ के धरती पर। और एक छोटा सा, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, खाली हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है। हमारा कुछ सदस्य हैं जो कॉर्पोरेट सदस्य हैं, वह कृपया मंच पर आएंगे और सबको तसल्ला लगाकर एक बार सम्मान कर देंगे। बाबू काजी श्रेष्ठ जी, राजू श्रेष्ठ जी, शंभू दाहाल जी, उद्धव जी, विनोद मोर जी, ओम बंसल जी, इन सब से आग्रह है कि आकर मंच पर जितने लोग हैं हमारे अतिथि लोग उनको दोसल्ला और आकर जो है स्वागत करेंगे। आदरणीय गडकरी जी पनि सँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय गडकरी जी साहेब यहाँ पनि एकवारी और अर्को च्यानल आस्था च्यानल नेपालको लागि एकवारी आस्था नेपाल।
राजू श्रेष्ठ जी हाम्रा कर्पोरेट सदस्य जी उहाँलाई सबैजना मञ्चमा जतिजना हुनुहुन्छ सबैलाई जो सल्लाहबाट आएर अलिकति त्यो गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो पतञ्जलि योग पीठ नेपालको बारेमा सबै यहाँहरूलाई थाहै छ र जो पाउनको लागि यिनी हामीले कार्ड वितरण गरेर हाम्रो शिक्षकहरूलाई आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु कि हामीले पुरा नेपालका जति हाम्रा शिक्षकहरू छन् शिक्षिकाहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ सबलाई पहिलो पाली पतञ्जलि संस्थानले टपअप गरेर पैसा हालेर सबै शिक्षकहरूलाई फ्रीमा कार्ड दिँदैछ सबै कार्यकर्ताहरूको लागि। तो हामीले भनेको कि हाम्रो शिक्षकहरूमा जो बहुत कर्मठ हाम्री दिदीबहिनीहरू जो काम गर्दै हुनुहुन्छ सेवा गर्नुभएको छ पर आर्थिक रूपमा बहुत ही जो अन्तिम पंक्तिका जो दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले बोलाएको प्रतीकात्मक रूपमा माथि आउनु। तो कार्ड दे दो भाई। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो ये प्रतीकात्मक रूपमा आदरणीय प्रधानमंत्री आज सबको बुला लो। आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल पहिलो पतञ्जलिको नामको च्यानल हो। हुन त भारतमा हामीले लगभग 10वटा च्यानल चलाउँछौँ परन्तु पतञ्जलिको नाममा एउटा पनि च्यानल छैन। तो पहिलो पतञ्जलि च्यानलको उद्घाटन आदरणीय प्रधानमन्त्रीजी पूर्व प्रधानमन्त्रीजी सम्मानित सबै हाम्रा अतिथि गणको मध्यमा आज हुँदैछ और आदरणीय हमारे सम्माननीय गडकरी जी इस उद्घाटन में वर्चुअली हमारे साथ हैं। पूरे समय पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आप यशस्वी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति आपकी भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। हमारे परिवार के अभिभावक हैं, अभिन्न अंग हैं। तो आज स्थूल रूप में नहीं है पर वर्चुअली हमारे साथ में हैं। तो आदरणीय गडकरी जी भी इस उद्घाटन में टीवी चैनल के लॉन्चिंग प्रोग्राम में और वो सम्मिलित होंगे और उसके बाद में आदरणीय गडकरी जी अपने उद्बोधन भी प्रदान करेंगे। तो मैं टीवी चैनल लॉन्चिंग के लिए रिमोट सड़क क्योंकि प्रतिदिन हर किसी को प्रयोग करना पड़ता है इसीलिए आदरणीय गडकरी जी के कार्यों से हम हर रोज रूबरू होते हैं ऐसे। और कर्मठता में आदरणीय गडकरी जी बहुत काम करते हैं। हम तो कुछ है नहीं पर वो ऐसा वो मानते हैं कि आचार्य जी आप भी ऐसे ही मेरी तरह लगे रहते हो। ये मेरे लिए उनकी तरफ से बहुत बड़ा सम्मान है। वो ऐसा मानते हैं, हमारे लिए ऐसा भाव रखते हैं। तो हमारे श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति बहुत ही गुरु भाव रखते हैं। ऐसे यशस्वी हमारे केंद्रीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप उद्बोधन दें। यहाँ से एक बार आप सब गडकरी जी का जोरदार ध्वनि से अभिनंदन करें और वर्चुअली हम सब आपको देख पा रहे हैं। अब हम सुनने के लिए लालायित हैं। आदरणीय गडकरी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी, परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी आदरणीय माधव कुमार जी, योग विज्ञान में और आयुर्वेद में पूरे विश्व में जिन्होंने हमारे योग विज्ञान को और आयुर्वेद को यशस्वी रूप से पहुंचाया है, ऐसे हमारे सबके आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी। योग विज्ञान और आयुर्वेद में रिसर्च, ये दृढ़ता, ये विरासत हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री जी को भी हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ। जनता को भी, नेपाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार हूँ। फिर से एक बार आप सबका जीवन निरोगी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे,
प्रगति और विकास निरंतर होता रहे और नेपाल की भी जनता लगातार निरोगी जीवन के साथ आर्थिक विकास की ओर भी आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गडकरी साहब, आपने अपने मन की भावनाएं पतंजलि के कार्य को प्रति श्रद्धेय स्वामी जी के जो आपकी भावनाएं हैं व्यक्त किया। समय के अनुसार आपका साथ सहयोग हमेशा पतंजलि को प्राप्त होता रहता है। हम पुनः आपके बहुत कृतज्ञ हैं, आपके प्रति हमारी बहुत भावनाएं हैं। समय बहुत हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा समय भई सके कुछ ते भएर संक्षिप्त में अब उद्बोधन कार्यक्रम समाप्ति को तरफ छ। म इस भव्य भवन को निर्माण को लागि जिसको विशेष सहयोग छ सुलभ अग्रवाल जी, उनको परिवार, पूरा टीम र विशेष गरेर राधेश्याम सराफ जी, उहाँको परिवार, भाइ अरुण सराफ जी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिएर उनीहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु कि आदरणीय राधेश्याम सराफ जी उनले पुरा आफ्नो होटल नै हामीलाई दिएर त्यहाँ आयुर्वेदको भवन पनि चलिरहेको छ। नेपालका हाम्रा सबभन्दा ठुला दानी उहाँ हुनुहुन्छ राधेश्याम सराफ जी, और उहाँको परिवारको लागि अगाडि पनि सहयोग मिलिरहोस्। त्यसबाहेक चैनल एकदम सानो समयमा दुईटा चैनल को तैयारी गरेर और त्यसको आज उद्घाटन पनि भयो। लाइसेंस और सारी प्रक्रिया को लागि नेपाल सरकारलाई पनि म हृदयबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, हाम्रो टिम को लागि पनि। और विशेष गरेर यहाँ सबै जो स्वदेशी समृद्धि को कार्ड को आज जो लॉन्चिंग प्रोग्राम भयो, भारत को जो स्विच र बिन यहाँ नेपाल में यूज होन सक्दैन थियो, त्यसको लागि पूरा नेपाल में त्यो बनाएर एउटा आज इस स्वदेशी समृद्धि प्रोग्राम लन्चिङसम्म पुर्याउनको लागि भाइ हाम्रो प्यारो राजेन्द्र साक्य र सगुन दुईटै भाइहरूलाई पनि म धेरै शुभकामना आशीर्वाद दिन्छु। बाबु काजी श्रेष्ठजीले उहाँले उनीहरूसँग भेट गराएर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद। कविन्द्रजी र बाँकी टिमले उहाँको इन भाइहरूको सहयोगले यो काम पुरा गर्न सके। त्यसपछि मेरो पूरा स्वदेशी समृद्धि को टीम यहाँ छ, उनीहरूलाई पनि धन्यवाद। पतंजलि आयुर्वेद को संपूर्ण टीमलाई विशेष गरेर क्योंकि यहाँ डिजिटल बैंकिङ नेपालमा अलिकति भारतभन्दा पछाडि रहेछ, त्यसलाई सुरु गर्नको लागि पनि अलिकति कठिनाई भयो। त्यस कार्यको लागि एभरेस्ट बैंकले साथ दिएर एभरेस्ट बैंकबाट जो यो स्वदेशी समृद्धि को कार्ड को जो पनि जान्छ एकाउन्ट वहाँ खोलेको एभरेस्ट बैंक को लागि पनि, और सेन्चुरी बैंकलाई पनि धन्यवाद। पतंजलि आयुर्वेद को लोन र पैसा जो पनि इच्छा सब वहाँबाट चलिरहेको छ, और माछापुच्छ्रे पनि सायद अहिले यही कार्यमा जोड्नको लागि तयार छ। तो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, किन भन्दा समय थोरै छ, तो म आदरणीय जो श्रद्धेय स्वामी तो सधैँ भन्नुहुन्छ नि अखण्ड प्रचण्ड पुरुषार्थ, जस्तो प्रचण्ड पुरुषार्थ भएका हाम्रो आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पदहाल प्रचण्डज्यूलाई म आमन्त्रित गर्छु आफ्नो उद्बोधन र हामी सबैलाई शुभकामना दिनको लागि। हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अभी कार्यक्रम को पूर्णता की ओर बढ़ा रहे हैं, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे जो बोलना था मैंने पहले ही बोल दिया था। इसलिए अभी यह आज का बहुत ही गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण और एक मात्र आस्था नेपाल और पतंजलि नेपाल चैनल, स्वदेशी समृद्धि कार्ड और ये पूरा पतंजलि योगपीठ का नया विस्तार ही नहीं, आने वाले समय में योग, आयुर्वेद और अध्यात्म की एक राजधानी के रूप में नेपाल की पहचान हो, ऐसा पूरा पुरुषार्थ हम कि सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र नेपाल बने। बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास, और जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दलों के लोग हैं, और अभी माधव नेपाल जी तो चले गए, प्रचंड जी को तो ये प्रचंड जी का जब ये बड़े खतरनाक भाषण दिया करते थे, तब मैंने एक दिन वो मेरे कैसेट पे हाथ लगी, मैंने कहा ये आदमी तो बड़ा जोरदार है। तो मुझे नहीं पता था ये जो जिस प्रचंड जो एकदम प्रचंड भाषण देता वो कभी मेरे बगल में बैठे तो वो बड़े खतरनाक हुंकार भरा करते थे।
तो हम लोग भी उसी हाँ ये बात तो ठीक है। ये बाहर से जितने प्रचंड दिखते हैं उतना इनका हृदय बड़ा कोमल है। तो एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है पुनः। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक तरह से साधु स्वभाव, देखो ऐसा एक तरह से राजनीति में एक राजयोगी जैसे। तो एक बार प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन। ऐसा बहुत साधु स्वभाव और कि नेपाल के लिए अच्छा हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से एकता अखंडता संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बने, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं आप। और आज हमारे उपेंद्र यादव साहब ये भी हमारे प्रखर शिष्य हैं और जो है वैसे भी बड़ा मजबूत है और राजनीतिक मजबूती की प्राप्त करने के लिए हरनेस पुरुषार्थ करते हैं। तो उपेंद्र यादव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बालकृष्ण जी, दो बालकृष्ण हमारे इधर भी हमारे गृह मंत्री बालकृष्ण जी का भी एक बार खांड साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। रामचंद्र पौडियाल जी वो तो हमारे एक तरह से कार्यकर्ता जैसे, उनका पूरा योगी है। और ज्ञानेंद्र महत जी जो भी महतो जी जो भी यहाँ पर जो है पीछे ही विराजमान है, उपेंद्र महतो, हाँ राजेंद्र महतो जी, राजेंद्र महतो जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारे जो है और महेंद्र राय जी कृषि मंत्री जी, खेती के बारे में बड़ी योजना श्रद्धेय आचार्य श्री ने शेयर की है प्रधानमंत्री जी के साथ, प्रचंड जी के साथ। चित्रलेखा यादव जी और हमारे शरद सिंह भंडारी साहब और अरुण सराफ जी, नारायण जी, सुलभ जी, उपेंद्र महतो जी, चंद्र ठगाल जी, कृष्ण प्रसाद जी और जो है हमारे अरुणा स्वामी जी, बहुत तो सबका के साथ साथ देखो पतंजलि में ये जो 25-30 किलो का आदमी घूमता रहता है ना, ये बहुत सेवा करता है। तो मोती दुगड़ साहब से लेकर के सबका अभिनंदन। और इसका एक बार शालिग्राम के लिए भी जोरदार ताली बजाते, बहुत सेवा करता है। वजन तो इसका 35-40 किलो ही होगा, खाता खूब है लेकिन इसको दिखता नहीं है, बस इतना ही बात है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ करते हैं। तो शालिग्राम जी से लेके भाई लवदेव जी, भाई ललित शंकर जी, ज्ञानेंद्र महत जी, हमारे सभी पूज्य सन्यासी, पूज्य साध्वी देवक कृपा जी, पूज्य साध्वी देवजिया जी, पूज्य साध्वी देवादिति जी, अमृत देव जी और लोकनाथ खनाल जी से लेके सारे कार्यकर्ता, जैसे सबके बारे में बताया, बीच बीच में लवदेव जी ने, सब बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं तो बस एक ही बात कह करके कि हम सब समवेत होकर के संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भाग यथा पूर्वी संजानाना उपासते। हम सब मिल करके अपने जीवन का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें, सब प्रकार के भेदभाव छूत छात किसी भी प्रकार की असमानताओं से दूर होकर के हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक ही प्रकृति माता की, एक ही धरती माता की और एक ही पूर्वजों की संतान। इस भाव के सब साथ आगे बढ़े, बोले नेपाल आमा को। आचार्य बालकृष्ण ज्यू, कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा जी, यहाँ उपस्थित संपूर्ण मान्य मन्त्रीजीहरू, भर्खरै भारत सरकार का माननीय मंत्री नितिन जी को भाषण सुन्यौं, नितिन गडकरी ज्यू, यहाँ उपस्थित अन्य संपूर्ण मान्य सदस्यहरू, महामहिम भारतीय राजदूत ज्यू, उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरू, समय हामीले सोचेको भन्दा बढी गइ नै सकेको छ। मैले धेरै भन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको पनि छैन। सबभन्दा पहिला त म पतञ्जलि योगपीठ, मुख्यतः बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण लगायत यो योगपीठसँग सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र अझ पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले जहिलेदेखि बाबा रामदेवसँग मेरो सान्निध्यता भयो, नजिकी भयो, छलफल गर्न थाल्यौँ, कता कता पहिला त लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला,
अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ होला, तर छलफल गर्दै जाँदा, सङ्गत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण मेरो निकटता पनि त्यसरी नै बढेर गयो। म उहाँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कुन अर्थमा भने उहाँले योगलाई एउटा नयाँ क्रान्ति मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो र योगको माध्यमबाट आरोग्यतिर, निरोगितातिर पुरै समाजलाई लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो र आरोग्यताबाट एउटा उद्योगतिर, एउटा महान उद्योग सञ्चालनतिर, उत्पादन वृद्धिको महाअभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। योग मूलकै उद्योग, त्यसकारण 3-in-1 बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3-in-1 हुनुभयो। हिजो बेलुका हामी थोरै कुरा गऱ्यौँ नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आचार्य बालकृष्णले अलि विस्तारपूर्वक मलाई भन्नुभएको छ र एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरा भएको छ। म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विकासमा उहाँहरूको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। नेपाल हिमालको काखमा छ र यहाँ यस्ता अमूल्य जडीबुटीहरूको भण्डार हो। म हरिद्वार गएँ, बाबाजीको सबै त्यहाँका कार्यक्रमहरू हेरेँ र मलाई हात समातेर उहाँले एउटा ठुलो स्टोर भण्डार गरेको ठाउँमा लैजानुभयो, हलमा। त्यहाँ जडीबुटीको चाहिँ जखिरा जस्तै थियो। यो सब नेपालबाट आएको भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अब नेपालमै यस्तै उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। यो प्रेरणा पनि मैले महत्त्वपूर्ण ठान्छु। हामी कहाँ अहिले जस्ता अमूल्य जडीबुटीहरू छन् तिनको प्रशोधन गर्ने, त्यसबाट आरोग्यताको एउटा नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने आवश्यकता छ। मैले अहिले धेरै कुरा भन्दा पनि आज पतञ्जलि योगपीठको तर्फबाट भवन एउटा उद्घाटन भयो, अनि समृद्धि कार्डको उद्घाटन भयो, 2टा टिभी च्यानलको उद्घाटन भयो। आफैमा यो एउटा धेरै दूरगामी महत्त्वका कार्यहरू आज सम्पन्न भएको छ। यसको लागि यसले नेपाली समाजमा पनि, हामी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि एउटा नयाँ प्रेरणा, नयाँ ऊर्जा प्राप्त भएको छ। यसको लागि फेरि म बाबा, आचार्य र योगपीठसँग सम्बन्धित सबै पदाधिकारीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यी उद्घाटन भएका सबै कार्यक्रमहरूको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, योग साधनामा लीन हुनुभएका सबै योग साधक र साधिकाहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, म यहाँसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। मैले 11 बजे यहाँबाट हिँड्नु पर्नेछ एयरपोर्ट र मेरो बाहिरको प्रोग्राम भएको हुनाले मैले नबोलेर जाउँ भनेको मान्नु भएन हाम्रो स्वामी रामदेव महाराजजीले। उहाँसँग पुरानो सम्बन्ध छ, सम्बन्ध जोडिएको छ रामदेव महाराजजीसँग, बालकृष्ण आचार्यज्यूसँग। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँहरू दुवैलाई मैले स्वागत गर्ने मौका पाएको थिएँ र सँगसँगै यो उहाँहरूको अभियानलाई अघि बढाउनका लागि मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग पनि पुर्याएको थिएँ। मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे स्वामी रामदेव महाराज। मैं कह रहा था कि आप और हमारा संबंध बहुत पुराना है, घनिष्ठ है। घनिष्ठ ही नहीं, मैं इस बात को भी चर्चा करना चाहता हूँ कि मैंने मेरो घरमा हाम्रो शालिग्राम सिंहज्यूले र अरू विभिन्न योगको क्लासहरू देखाउँदाखेरि म पलेथी कसेर बस्न सकिनँ। याद छ शालिग्रामजीलाई? मैं पलेथी कस के मैं नहीं बैठ सकता था। मैं पैर को आगे बढ़ाता था। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम में गया तो पैर सीधा आगे, सब कोई पलेथी कह के बैठ रहे हैं, मैं तो नहीं, क्योंकि मेरा पैर का कुछ प्रॉब्लम है था।
तो इसको धन्यवाद दूं मैं, कोविड को धन्यवाद दूं या योगा को धन्यवाद दूं? कोविड की वजह से मैंने पूरा अभ्यास शुरू किया, योग और ध्यान, और इस दोनों के प्रयत्न से, मेरी अपनी कोशिश से, हालांकि मैंने फिजियोथेरापिस्ट से भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब योग और ध्यान में जब मैं केंद्रित हो गया, पैर तो ठीक हो गया। अब तो म पलेठी कसैले बस्न सक्ने रहेछ। नभए कति गाह्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि ठुल्ठुला यज्ञ महायज्ञमा गएको छु, अनि कि त कुर्सी ल्याएर कुर्सीमा बस्नु पर्यो, कि तल दुईटै खुट्टा सामुनेमा दर्शकहरूको सामुमा त्यसै बस्नु पर्ने। त्यसपछि अहिले ठिक छ, तर पनि अहिले छुटेको छ व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि। म यति भन्न चाहन्छु कि योग साधनाको बेग्लै महत्त्व छ। योगको हामी सबैले अभ्यास गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि पनि आवश्यक छ, ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ, मिसनमा सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आवश्यक छ। जुनसुकै पेसा व्यवसायमा अध्ययनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, खोज र अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योग र ध्यानको ठुलो महत्त्व छ। यस अर्थमा यो पतञ्जलि योगपीठको यो जुन आश्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसले दिनदिनै विस्तार गरिरहेको छ, विशाल भवन हामी देखिरहेका छौँ। समृद्धि कार्डको एउटा विशेष कार्यक्रम पनि आज सुरु हुन गइरहेको छ। यसको निम्ति म स्वामीजीलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आचार्यज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले नेपाललाई माया गर्नुभएको छ, नेपालीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ, नेपालीहरूको आयु बढोस् र उनीहरूको जुन सभ्य लामो सभ्यता छ, राम्रो संस्कार छ, राम्रो संस्कृति छ, राम्रो परम्परा छ, त्यो निरन्तर अगाडि बढोस्, नेपालीपनको प्रभाव संसारभरि फैलियोस्, उच्च सगरमाथा जस्तै जसरी पनि सधैँभरि सिट ठाडो पारेर उभिन सकियोस् भन्ने तपाईहरुको सद्भाव, त्यसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा सफल हुनुपर्दछ। हामी नेपालीहरू तपाईहरुसँग धेरै ठुलो आशा गरेका छौँ। मैले यो कोरोनाको सिलसिलामा पनि पठाइएको धेरै औषधि लिएँ, धेरै खाएँ मैले, त्यो कोरोनिलदेखि लिएर अनेक खालका, अहिले पनि म अनेक चीज़हरू लेने गर्दछु, सबैको नाम भन्न चाहन्न। मैं लेता हूँ, डेली लेता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा में है और जो है आयुर्वेदिक में भी है, आयुर्वेदिक में है, कुछ हद तक होम्योपैथ में भी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय और होम्योपैथ का भी व्यापक प्रयोग किया जाए। इतना करने से फिर मॉडर्न जो साइंस का जो अहिले छ हाम्रो डाक्टर साहबहरु नराम्रो नमान्नु होला, त्यसको बेग्लै महत्त्व छ। सबै चिकित्सा पद्धतिको बीचमा राम्रो संयोजन गर्न सकियो भने मलाई लाग्दछ मोडर्न मेडिकल साइन्सले उत्पन्न गरेको जुन एलोपैथिक अनि सँगसँगै अरू प्राकृतिक यो दुईटैको संयोजनबाट अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मानिसहरूको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, छिटो सुन्दर बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने दिमाग पनि स्वस्थ हुन्छ, दिमाग स्वस्थ भयो भने सकारात्मक चिन्तनहरू आउँछन्, सकारात्मक चिन्तन आयो भने सबैको कल्याणको चाहना हुन्छ, प्रेम र सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ। यी सबै भावनाहरूलाई अगाडि बढाउने काममा हामी सबै जुटौँ। यति भन्दै म फेरि पनि यहाँ सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आफ्नो सनातन परंपरा संस्कृति को चिंता गर्नुहुन्छ, नेपालको समृद्धि र विकास कसरी हुन सक्छ त्यसको लागि श्रद्धेय स्वामीजीसँग गहन कुरा र चर्चा पनि भइसकेको छ। हामी प्रतिबद्ध छौं कि हजुरको जो भावना र संवेदना छ त्यसको लागि पतञ्जलिको सम्पूर्ण जो कार्यकर्ता र शिक्षक भाइ बहिनीहरू कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, तो हजुरको सहयोग प्रेरणा
र शुभकामनाले हामी और अगाडि बढ्नेछौँ। आदरणीय प्रधानमन्त्रीजी, हार्दिक स्वागत। एक बार जोरदार करताल ध्वनिले स्वागत गर्नु। आदरणीय स्वामी रामदेव बाबाजी योगा र आयुर्वेदको निम्ति उहाँले जुन अथक परिश्रम गर्नुभएको छ त्यसका लागि उहाँलाई नेपाल सरकारबाट पनि बालकृष्ण आचार्यजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि रामदेव बाबासँग मिलेर धेरै ठुलो चाहिँ नि काम गर्नुभएको छ नेपालमा पनि। यसका लागि पनि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले धेरै कुरा भन्नु छैन, रामदेव बाबाजीले भनिसक्नुभयो। एउटा कुरा, रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नुभएको छ। नेपालमै चाहिँ यो चाहिँ नि यो आयुर्वेदिक औषध उत्पादन गर्ने लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारतर्फ पुरा सहयोग हुनेछ। नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँलाई जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ। चाहे चाहिँ नि यो आयुर्वेदको निम्ति चाहिँ नि उहाँले प्लान्टहरू लगाउने कुरा होस्, अरू नै कुरा होस्, यो चाहिँ नि यो परिशीलन गर्नेदेखि लिएर यो के भन्छ नि यो चाहिँ नि आयुर्वेद बनाउने ठाउँको लागि होस्, त्यसको लागि नन प्रफिट राख्नको लागि उहाँलाई केही समस्या भएको थाहा पाएँ मैले। जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनको लागि नेपालले उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरै छैन। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालमा चाहिँ यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। तपाईँहरूलाई पुरा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा मलाई धेरै भन्नु छैन, म धेरै ज्ञाता पनि यस सम्बन्धमा। रामदेव बाबाले नेपाललाई धेरै ठुलो माया गर्नुहुन्छ, नेपाललाई श्रद्धा पनि छ उहाँको। र बालकृष्ण काजी त्यसरी हाम्रो नेपालमै जन्मिएको हुनाले उहाँको जन्म हुने नै भयो। त्यस कारण उहाँले नेपालमा चाहिँ जो दुईवटा च्यानल स्थापित गरेर नेपालमै चाहिँ यो आयुर्वेदिक के अरे जोडी गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ यो उत्पादन गर्ने ठाउँको लागि पनि भनिनु भएको छ। यो खोल्नुभएको छ, यो अत्यन्त हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। उहाँलाई पुरा सपोर्ट हुनेछ भन्न चाहन्छु। र चाहिने उहाँलाई बारम्बार नेपाल आउनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै बालकृष्ण आचार्यजीलाई गर्न चाहन्छु। र उहाँहरू जो नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ त्यसको लागि उहाँलाई अझै फेरि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म उहाँहरूको चाहिँ सधैँ नेपालमा फेरि आउनु होला, बार आउने पनि निम्ता दिलाउँछु, दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।